You're watching the News Hour Special Edition. Welcome back. In the past, farmer unions have been in talks with the government, but those talks were scuttled because clearly the dialogue process could not go on. Now, in the midst of the pandemic, while it's raging, while all efforts are on by state governments, by the central government to try and control the pandemic, the Sanyukt Kisan Morcha has written to the Prime Minister threatening to intensify the agitation. Now, this happens even as there is data of number of cases rising, the number of COVID affected amongst the protesters, even deaths taking place. But while there should be an intensification at a time like this against India's war on corona, we are instead seeing a threat of the intensification of the Kisan protest. Let's now take this across to our guests who are joining us. Guests with us are RP Singh of the BJP. Also with us is Abhimanyu Kohar, who's a Kisan leader. Abhimanyu जी, आपसे बस एक सिंपल सवाल है और आपकी जितना आपका अधिकार है नागरिक होने के नाते इस तरह के विरोध प्रदर्शन करने का, सरकार के खिलाफ विरोध करने का और पूरा अधिकार है, मैं उस अधिकार के बारे में तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करूंगा, लेकिन एक जिम्मेदारी बनती है सर। पैंडेमिक है, दुनिया में पैंडेमिक फैला हुआ है, शहरों में लोग जूझ रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा भारतीय लोग मर चुके हैं। ऐसे समय पे कम से कम अगर आप कुछ हफ्तों या महीनों के लिए अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दे तो क्या नुकसान होगा, क्या गलत होगा उसमें? अभिमन्यु कुहार जी, मैं सुन रहा हूं। सरकार की भी तो ये जिम्मेदारी बनती है ना कि भाई पिछले 6 महीनों से जो दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान बैठे हैं उनकी मांगे पूरी की जाए। 500 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, हर किसान का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन हमारे वहां कोरोना का कोई केस नहीं आया। आपकी बात भी मान रहा हूं, मैं आपकी बात भी मान रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपका प्रोटेस्ट अगर जायज भी है तो भी नागरिक होने के नाते क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? जिसे जनता ने जिस सरकार को वोट दे के चुना उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? सारी जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे शहीद किसानों का मजाक उड़ाते हैं, कभी हमें खालिस्तानी कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी फॉरेन फंडिंग के आरोप लगाते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ठंड में जब किसान ठिठुर रहे थे तो जनता की, मीडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। सारी जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। राजनेताओं की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है क्या देश में? राजनेताओं के लिए सिर्फ अधिकार है और आम जनता के लिए सिर्फ जिम्मेदारी है। भाई यदि अधिकार है किसी को तो अभिमन्यु कुहार जी, आपसे इसी चैनल पे एक सेकंड अभिमन्यु जी, उसका जवाब देता हूं मैं आपको। इसी चैनल पे हमने राजनेताओं के रैलीज के खिलाफ, जहां वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन की जा रही थी, उसके खिलाफ हमने मुहिम चलाई है। चाहे कुंभ हो, चाहे देश के अन्य जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हो और जो गैदरिंग्स हो, उन सब के खिलाफ हमने यहाँ पे स्टोरीज करी है। और मैं उस पैमाने के हिसाब से आपको कह रहा हूं कि जब देश में कहीं भी लार्ज गैदरिंग्स के खिलाफ, और डॉक्टरों का कहना है, ये राजनेताओं का नहीं कहना, डॉक्टरों का कहना है कि लार्ज गैदरिंग से ही सुपर स्प्रेडर्स हो रहे हैं और ये बीमारी फैल रही है, तो ऐसे में किसान यूनियन अपने आप को अलग क्यों माने? देखिए, मुद्दा ये है, आप इस आंदोलन को समझिए, पहले इस आंदोलन की गहराई को समझिए। आज भारत का किसान अपने अस्तित्व को, अपनी जमीन को, अपनी फसल को, अपनी आगे की नस्ल को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। किसान के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, यदि हम आंदोलन नहीं जीते, तो किसान को तो वैसे भी मरना है। यदि सरकार इतनी गंभीर है हमारी तबीयत को लेके, सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर दे। हम दिल्ली के बॉर्डरों से उठ के चले जाएंगे, हमें कोई सड़कों में बैठने का शौक नहीं है। सरकार तीनों काले कानून वापस ले और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए, उसके बाद हम तुरंत वापस चले जाएंगे। Okay, I want to go across to RP Singh, but my question to RP Singh is a little different. RP Singh, over here you have groups of farmers protesting at the borders of Delhi for 6 months. Now he says that it is the centre's responsibility to resolve the crisis by withdrawing the farm laws. But even if we don't look at it from that perspective, even from the perspective of public health, why can the centre not take action and ensure that there are no gatherings taking place? This is something that can be ensured by the centre, surely. Madhav, first, let me make a humble request to Abhimanyu Kumar. I'm making a folded-handed request to Abhimanyu Kumar and other farm leaders also.
who are farm leaders also, who are RTRs also, put mixed together. I'm making a humble request. So this is an hour of crisis. More than 20,000 people have died only in Haryana and Punjab. More than 20,000 people have died. And it's not me who's saying, your channel also covered it, has done a detailed analysis and reportage on that. Other channels also done the detailed analysis on that. That the major reason for deaths happening in Punjab and Haryana is because what is happening at the border. It's not me, it's even the Trip Bajwa, the minister of the government in Punjab government, is also saying the same. Sir, agitation can continue. Who's stopping you from continuing the agitation? Do continue your agitation after 6 months, after 1 year when things are normal. Otherwise, also bills are on standstill. I mean, government has already said that we are not going to implement this bill for another 18 months. So bills are already on standstill. One. And sir, Abhimanyu ji, आप लड़ाई हमसे लड़िए, खूब लड़िए, परंतु जब हमारे लोग वहां पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं ना, नूरपुर बेदी में परसों लगाया था, आपके किसानों ने जाकर ब्लड डोनेशन कैंप को उखाड़ दिया और वहां अपने झंडे लगा के नारेबाजी करने लगे। सर ऐसा मत करिए सर, ये आप अच्छी बात करिए, हम आपके साथ हैं, परंतु ऐसा मत करिए कि ब्लड डोनेशन कैंप भी आप उखाड़ देंगे क्योंकि नहीं वो आरएसएस ने लगाया। अरे यार, आरएसएस का राजनीति से क्या लेने देना? वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, वहां पर कैंप उखाड़ कर आप आरएसएस मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, ये अच्छा नहीं है। Blood donation camp तो I think that's an important point. I think that's an important point and I want Abhimanyu Kohar to respond to that. Abhimanyu Kohar जी, कोई अगर ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा है वो किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक स्वार्थ के लिए तो नहीं कर रहा है, वो समाज की सेवा कर रहा है, वो एक स्वास्थ्य की एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे जगह पे जाके डिस्ट्रप्शन करना, प्रोटेस्ट करना, ये कितना सही है? कहीं ना आप ही ने कहा है कि अभी तक जितने भी विरोध हुए हैं पीसफुल रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की हेल्थ केयर कैंप्स के अंदर जाके इस तरह का विरोध करना, ये कहीं ना कहीं तो गलत ही साबित होगा ना, वो भी पैंडेमिक के समय में। देखिए, मैं एक बात ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा की ये साफ गाइडलाइन है कि हमारा कोई भी प्रदर्शन होगा वो पूरे तरीके से पीसफुल होगा, पूरे तरीके से उसमें शांतिपूर्ण तरीके से वो होगा। और लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भाई जो बीजेपी आरएसएस के लोग, डिस्कनेक्ट हो गया उसमें, आपकी आवाज आ रही है? आपका वीडियो ऑफ हो गया, आपकी आवाज आ रही है लेकिन। अभिमन्यु जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। All right, we'll try and reconnect with Abhimanyu Kohar, but I want RP Singh, the simple question that I asked, we will of course continue to ask questions of all sides, but my simple question to you is this, that if there is such a huge public health problem, why is it not possible that some kind of action be taken, sir, to prevent people from gathering over there? You have the law and order machinery in your hands in both Haryana as well as Delhi and UP. This is something that governments, at least now with the rising number of cases, still at 2.5 lakhs a day across the country, should it not be considered? Madhav, I accept that action can be considered, but the problem is political parties should come together. This is not issue for every day. There will be Twitter which is sent on Twitter handle, but not a single tweet appealing and to farmers. Every day there's a letter of some suggestion, some vague suggestions, but not a single suggestion that let all parties come together and tell these farmers. Rather, the Delhi Chief Minister Kejriwal and his supporter, his MLA Raghav Chadha, goes and support them, give them free electricity, free water, free Wi-Fi. And then to this extent that he is saying that मैं सबको ऑक्सीमीटर दूंगा, सबको एम्बुलेंस दूंगा। दिल्ली में ऑक्सीमीटर है नहीं, दिल्ली में एम्बुलेंस थी नहीं, but for them they are doing so. Well, the problem is this whole other thing has got stuck into the political game, and this is very sad. I hail from the farming background, and there is such a sad thing happening. And let me also tell for record, this time there's been a record pickup of the produce. Okay, Abhimanyu is back with us. Okay. Abhimanyu is back with us. Let me put that question across to Abhimanyu. Abhimanyu जी, स्वास्थ्य की फैसिलिटीज के बारे में हम बात कर रहे थे और एक बहुत अहम बात जो अभी आरपी सिंह जी ने रखी की है, और वो ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी का विरोध करिए, आरएसएस का विरोध करिए, जिसका भी आप विरोध करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के जो मंत्री हैं पंजाब में,
जब वो खुद आके कह रहे हैं कि इस तरह के प्रोडक्शन से, इस तरह की मास गैदरिंग से जब कोरोना फैल रही है, उनकी बात तो सुन ले आप। हम उनकी बात क्यों सुनेंगे? ये कौन सा लॉजिक हो गया भाई? कांग्रेस जब सरकार में थी, कांग्रेस ने किसानों आप केंद्र को सरकार का विरोध कर रहे हैं सर, ऑपोजिशन भी यही कह रही है, मेरा कहना है। ट्रैक्टर में बैठकर राजनीति करते हो, ऐसी कोई पार्टी नहीं उनके जिसने ट्रैक्टर में किसानों को बैठे हो भगाना हो। सत्येंद्र भाई, ऐसी कोई प्रियंका पार्टी वाड्रा नहीं के जिसने ट्रैक्टर में किसानों को बैठकर नेतागिरी कर भगाना रहे थे। तो ये बेवजह हमें कांग्रेस के पार्टी से जोड़ने ट्रैक्टर का पे प्रियंका प्रयास वाड्रा के कीजिए। ट्रैक्टर पे बैठकर राजनीति करते ये हैं। बार-बार और फिर ये कहते हैं, हम तो कहते हैं, सुनेंगे, उनकी सुन लो यार, जिनके ट्रैक्टर में बैठते जोड़ने का हो, प्रयास जिनकी मत गोदी में कीजिए। बैठते उनकी सुन लो। आप मीडिया है, आप एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है, आप अपना न्यूट्रल होके अपनी बात रखिए। हमारी जो मांग है वो केंद्र में बैठी हुई अरे सरकार सर, से न्यूट्रल है। बात रख रहा हूं मैं, पब्लिक हेल्थ की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं मैं न्यूट्रल बात नहीं कर रहा हूं, मांग कर रहे मैं हैं। स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, पूरे देश के स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं प्रदर्शन करिए, चाहे कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद आप करिए प्रदर्शन, कोई आपसे वो अधिकार नहीं छीन रहा प्रदर्शन करने का, लेकिन कुछ जिम्मेदारी भी बात बनती है। और इस वक्त जो है, जब इतने ज्यादा केसेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठेगा। आप प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई करने की बात कर रहे हैं और ये चीज जो है बहुत गलत है ऐसे मौके पे। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है इस वक्त और सारे सोशल गैदरिंग्स के खिलाफ इस चैनल ने मुहिम चलाई है। आई हैव टू कॉल इट अ ब्रेक नाउ। आई हैव टू इन फैक्ट थैंक माय गेस्ट अभिमन्यु कुहार एंड आरपी सिंह फॉर जॉइनिंग अस।